हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त, आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोगों को डिस्कस क्या करना है। इसके पहले वाली क्लासों पे हम लोग कह सकते हैं डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम पे, है ना। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और डिविजिबिलिटी रूल आप भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख करके आप वीडियो के अंदर आए हुए हैं कि NMMS एग्जामिनेशन 2026-27 नंबर सिस्टम 10 टॉप MCQ। तो आज आपके इस कह सकते हैं क्लास में हम लोग 10 टॉप MCQ करने वाले हैं, कह सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित, है ना, संख्याओं की विभाज्यता के नियम से संबंधित। जितने भी लोग कह सकते हैं क्लास में जुड़ चुके हैं, सब लोग फटाफट सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाएं। कमेंट बॉक्स में अपने अपने सब लोग नाम लिखें। कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने अपने नाम लिख करके अटेंडेंस लगाएं जरा। जी बेटा, चलिए। जितने भी लोग कह सकते हैं क्लास में जुड़ चुके हैं, सब लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स पर अपने अपने नाम लिख करके अटेंडेंस लगाओ। और क्लास को लाइक और अपने कह सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर करें। और इस बड़े वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक कह सकते हैं सेंड करें, शेयर करें, जिन्हें इस क्लास की सख्त ज़रूरत है ना। और आपके क्लासमेट हैं जो NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा जी, उन बच्चों तक इस क्लास को शेयर करिएगा ज़रा। चलिए, सब लोग बेटा अपनी अपनी पेन कॉपी खोलें। क्लास में बेटा जी सब लोग अपनी अपनी पेन कॉपी खोल कर बैठे। चलिए आगे बढ़े बेटा जी। उम्मीद है आप लोगों ने पेन कॉपी खोल लिया होगा, है ना। और कह सकते हैं साथ के साथ हैंड राइटिंग नोट बनाते जाया करो। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन हम लोग बेटा लेके चलते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे सभी बच्चे। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये बेटा कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों के योग के बारे में, तो उसके अंकों के योग के बारे में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बेटा नोट पे सब लोग प्रश्न। ये बेटा कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों के योग के बारे में क्या कहा गया है? बेटा नोट करें सभी बच्चे। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए नोट करिएगा सब लोग फटाफट। बेटा ऑप्शन ए नंबर है। ऑप्शन लिखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बेटा ए नंबर है। अंकों का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। अंकों का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। बेटा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आप लोग लिखेंगे बी नंबर करके। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए।
अंकों का योग बेटा 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 नंबर बेटा ऑप्शन लिखेंगे आप लोग। अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। बेटा ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी लिखो। इकाई का अंक 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए। जी नोट करिएगा। देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि बेटा जी कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों के योग के बारे में क्या कहा गया बेटा जी, यानी कि हमें यहाँ पे बेटा देखना है कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या है ना। यदि बेटा आपको नहीं मालूम ना, आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं, तो बेटा आप प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ाई करिए। डिस्क्रिप्शन में बेटा जी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से बेटा आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करिए जरा। चलिए आगे बढ़े। देखो बेटा 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखो बेटा 1 नंबर है बेटा अंकों का योग हमेशा एक सम संख्या होना चाहिए। बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बेटा जी गलत है ना। बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। बेटा बताया गया आपको, अगर कोई संख्या 3 से कम विभाज्य होती है, बेटा उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि बताओ बेटा जी ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये संख्या बेटा जी 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा पता करने के लिए। बेटा सिंपल है बेटा, पहले हम 9 + 6 + 9 + 3 को बेटा जोड़ेंगे। बेटा 12 12 6 18 18 में 9 जोड़ देंगे तो 27, क्या आएगा 27। बताओ बेटा 27 3 से कटता है कि नहीं कटता, तो 27 3 से कटता है। इसका मतलब बेटा 9693 भी क्या है, ये संख्या कह सकते हैं 3 से विभाज्य है ना। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बेटा बी नंबर। अंकों का बेटा योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। बेटा ये एकदम राइट है। बेटा अंकों का योग बेटा 9 से विभाज्य होना चाहिए, ये गलत है। बेटा इकाई का अंक 3 होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक, तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा सब लोग नोट करेंगे, सही बच्चे बेटा अगला क्वेश्चन नोट करें जरा। नोट हो गया होगा ना आपका, है ना। बेटा मिस हुआ हो ना तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके नोट कर लीजिएगा। बेटा दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। 4 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः बेटा जी कह सकते हैं विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट बेटा ऑप्शन है, बेटा ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से बेटा पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे सभी लोग। बेटा जी लिखो 4518। ऑप्शन नंबर बेटा बी लिखे सब लोग 6734। बेटा जी ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे जरा। ऑप्शन नंबर बेटा जी सी है 9824। ऑप्शन नंबर बेटा जी डी लिखेंगे आप लोग 31114। बताओ बेटा जी सब लोग फटाफट बताएं बेटा जी। बेटा जो आपको 4 संख्याएं दी गई ना, इन संख्याओं में से कौन 4 से विभाज्य। बेटा 4 की विभाज्यता का नियम याद करिए जरा। 4 की विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था आपको, चलिए देखो बेटा 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि मान लेते हैं बेटा जी कोई संख्या के इकाई और दहाई, कह सकते हैं अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, तो संख्या भी क्या होती है बेटा, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होती है ना। देखते हैं बेटा जी 4518। बताओ 4518 में जी अंतिम अंक क्या है 18। बेटा 18 को लेके पहले 4 से काटते हैं,
अगर बेटा 18 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब है कि ये संख्या 4 से कटेगी। बेटा 4 का बेटा भाग लगाएंगे ना 18 में तो बेटा पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है। बेटा दूसरा, अगर बेटा 34 काटें बेटा यहाँ से लेकर के, फटाफट बेटा 34 काटेंगे तो बेटा ये भी नहीं कटेगा। कितना 17/2 आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग देखते हैं 924, क्या देखते हैं 9824 बेटा जी, 9824 जी बेटा जी। कुछ बच्चों के कमेंट पे आंसर आने शुरू हो गए हैं, गुड। अगर बेटा हम लोग बेटा 9824 बेटा पीछे का 2 अंक लेंगे बेटा, इसमें भाग लगाएंगे तो 4 1 के 4, 4 6 24, मतलब बेटा पीछे के 9824 के बेटा अंक कट गए हैं 2, है ना। बेटा 2 अंक कट गए हैं ना ये पीछे के, इसका मतलब बेटा जी संख्या कौन है बेटा, जिसका संख्या कह सकते हैं 9824 4 से विभाज्य होगी। देखो अगर बेटा 31 14 में देखें बेटा 14 लेंगे पीछे से, बेटा 4 का भाग लगाएंगे, बेटा भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। हमारी बात समझ में। तो बेटा इन चारों में से बेटा कौन कट रहा है पीछे के बेटा अंक, देखो ना तो बेटा 18 4 से कट रहा है पूरा पूरा, तो बेटा 34 कट रहा है पूरा पूरा, बेटा कौन कट रहा है 24 कट रहा है, तो बेटा पीछे के 2 अंक विभाजित है ना, इसका मतलब बेटा जी हमारी संख्या कह सकते हैं 9824, बेटा ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। बेटा जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आया बेटा राइट है, ठीक, गुड जी। बेटा जितने लोगों को बेटा ऑप्शन नंबर सी आया ना कमेंट बॉक्स बेटा वो सही है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पे बेटा कह रहा है संख्या 7432, संख्या 7432 निम्नलिखित में से किस किस अंकों से विभाज्य है। निम्नलिखित में से किस अंकों से विभाज्य है, किस अंकों से विभाज्य है। बेटा ऑप्शन लिखेंगे बेटा सभी बच्चे, बेटा ऑप्शन नंबर 1 करके लिखेंगे आप लोग। बेटा केवल 3 से विभाज्य है, केवल 3 से विभाज्य है। बेटा ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर बेटा जी बी है, केवल 2 और बेटा 4 से विभाज्य है, 2 और 4 से विभाज्य है। बेटा ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे सभी लोग। बेटा केवल 5 से विभाज्य है, केवल 5 से विभाज्य है। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा डी लिखेंगे, केवल 9 से विभाज्य है। बताओ बेटा जी सभी लोग बेटा जी कमेंट बॉक्स पर अपने आंसर लिखो जरा बेटा। संख्या बेटा जी 7432 निम्नलिखित में से किस किस से विभाज्य है। बेटा केवल 3 से विभाज्य है, कि 2 और बेटा जी 4 से विभाज्य है, ये केवल 5 से विभाज्य है, किससे बेटा जी विभाज्य है। करिए बेटा सब लोग फटाफट, कम ऑन। देखो बेटा इसको हल करने से पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, बेटा में विभाज्यता के नियम आने चाहिए पूरे, है ना। अगर बेटा आपने अभी तक विभाज्यता के नियम नहीं सीखे हैं बेटा आप प्ले लिस्ट पे जाएं, बेटा वहाँ पे कह सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर क्लासों को देखना प्रारंभ करें, बेटा एकदम मक्खन हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए। फिर तो बेटा यहाँ कुछ नहीं रहेगा, है ना, एकदम बेटा मक्खन हो जाएंगे। देखो बेटा क्या करेंगे, बेटा सबसे पहले देखेंगे कि बेटा संख्या कटती किससे है। 7432 बेटा किससे कटती है। बेटा पहले 2 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। बेटा 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो संख्या किससे पूर्णतः बेटा विभाजित हो जाती है। तो संख्या कह सकते हैं पूर्णतः 2 से विभाजित होती है।
बेटा इस बेटा संख्या में कह सकते हैं जो 7432 है बेटा, पीछे की इकाई का अंक बेटा 2 है, इसका मतलब बेटा 2 से कट रही है। बेटा 3 के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 7 + 4 + 3 + 2 बेटा 5, 9 और 9 में बेटा 7 जोड़ेंगे 16। बेटा 16 3 से नहीं कटता, इसका मतलब बेटा 3 से नहीं कटेगी, बेटा 3 से इसको नहीं कटना। बेटा 4 के लिए बेटा देखते हैं, बेटा 32 बेटा जी पीछे के 2 अंक लेते हैं ना 4 से देखने के लिए, अगर पीछे के 2 अंक कट जाते हैं तो संख्या 4 से कटती है। तो बेटा देखो 4 1 के 4, 4 8 32, मतलब बेटा जी 4 से भी ये कट रही है। बेटा 5 से देखते हैं बेटा, अगर पीछे 0 5 होता तो बेटा 5 से कटती है, 0 5 नहीं तो बेटा नहीं कटेगी। बेटा 9 के लिए बेटा क्या करते हैं, बेटा 9 के लिए फिर इसको जोड़ेंगे। बेटा जब जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटा यहाँ पे 16। बेटा 16 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब बेटा जी ये 9 से भी नहीं कटेगी। तो बेटा किस किस से कट रही है संख्या, 7432। जी बेटा काफ़ी बच्चों के आप आंसर आने शुरू हो गए, 2 और 4 से विभाज्य, गुड। चलिए बेटा सब लोग अपने अपने आंसर बेटा फिल करें कमेंट बॉक्स में। जी बेटा देखो किससे बेटा कट रही है, बेटा एक तो संख्या बेटा 2 से कट रही है, बेटा बेटा इसके बाद 4 से कट रही है। बेटा तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। चलो बेटा ऑप्शन नंबर 4, बेटा ऑप्शन नंबर कह सकते बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था। बेटा 4 लिखेंगे सभी बच्चे, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। लिखेंगे बेटा जी, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। निम्नलिखित में से बेटा कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बेटा सभी लोग ऑप्शन लिखेंगे, बेटा ऑप्शन लिखे सही बच्चे। बेटा ऑप्शन नंबर ए है बेटा 1213। बेटा ऑप्शन नंबर बी है 1331। बेटा ऑप्शन नंबर सी है 4562। बेटा ऑप्शन नंबर सी है बेटा डी है 9812। कम ऑन लगाओ बेटा 11 से विभाज्यता का नियम। बेटा जी हाँ बेटा 11 की विभाज्यता के नियम में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, संख्या बराबर नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो बेटा आज हमें यहीं पे क्लियर कर लेंगे उसको भी एक बार। तो बेटा लगाएं सब लोग आंसर अपने अपने। बेटा सभी लोग बेटा अपने अपने आप आंसर लिखो जरा कमेंट बॉक्स में। चलिए जी बेटा जी काफ़ी बच्चों को बेटा आंसर आने शुरू हो गए हैं जी। देखो बेटा 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। बेटा 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि बेटा संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का बेटा योग ऊपर घटाते हैं। बेटा घटाने पर संख्या हमें ऐसी मिल रही है, या कह सकते बेटा जो ऐसे बोलते हैं बेटा सम स्थानों बेटा और विषम स्थानों का योग यदि 11 से विभाज्य है तो संख्या बेटा किससे विभाज्य होगी, वो 11 से विभाज्य होगी। देखते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो मैं 1 बेटा +2 +1 +3 बेटा सम बेटा ये पहला क्या हो गया विषम, तीसरा विषम। अब बेटा इनको जोड़ेंगे तो बेटा क्या बनेगा 2, तो बेटा 2 और इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 5। बेटा घटाएंगे 3, बताओ बेटा कट रहा है 3 बेटा कटता है क्या कहीं 11 से, नहीं करता। इसका मतलब बेटा पहला आंसर हमारा क्या है, पहला ऑप्शन बेटा जी हमारा गलत है। बेटा दूसरा बेटा नियम में होता है बेटा घटाने पर बेटा कोई ऐसी संख्या मिल रही है जो 11 से कट रही हो, है ना, तो कटेगा। यदि शेष बेटा 0 आ जाए तो भी कटता है। बेटा दूसरे में बेटा देखो 1 +3 +3 +1 बेटा ये सम विषम हो गया, बेटा ये विषम हो गया। तो बेटा 2 1 3 1 4 है बेटा ये सम, आइए बेटा सम। दूसरा चौथा क्या होते हैं सम, बेटा घटाएंगे 0 आया, बेटा 0 आया ना। बेटा कह सकते हैं सम स्थानों और बेटा और विषम स्थानों के योग का अंतर
जीरो या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। बेटा यहाँ जब हम सम विषम स्थान बेटा सम स्थान बेटा दोनों के योग का अंतर क्या आ रहा है, जीरो। बेटा इसका मतलब है फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करके सही है 1331। बेटा सभी बच्चे राइट करेंगे इस पे और आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बेटा जी वीडियो में मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक और अपने बेटा आप दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते। जितने लोग क्लास में रहते भी हैं ना, क्लास देखते हैं, उतने लोग बेटा नहीं लाइक करते हैं। कम से कम बेटा आप सब लोग लाइक कर दिया करो, जितने लोग देखते उतने तो लाइक कर दिया करो, है ना। कमेंट भी करते रहा करो। चलिए बेटा इसी बात पे बेटा एक प्यारा सा इमोजी डालो जरा, मज़ा आ रहा हो इस वीडियो में, क्लास में बेटा मज़ा आ रहा हो तो बेटा एक प्यारा सा इमोजी डालो सब लोग, एक प्यारा सा इमोजी बेटा जी डालें। आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक बेटा, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य है तो, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य है तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। तो बेटा वह संख्या निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। बेटा हल देखो बेटा सब लोग लगाओ नियम। बेटा किसी संख्या के बेटा अंतिम 3 अंक शून्य है, अगर बेटा लास्ट के 3 अंक 0 0 0 0 हैं तो बेटा संख्या किससे कटेगी निश्चित रूप से। ऑप्शन लिखो बेटा जी, ऑप्शन लिखो जरा। बेटा ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बेटा जी 8 केवल 3 से, केवल बेटा जी 3 से। बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है, कह सकते हैं केवल बेटा जी 7 से, केवल बेटा जी 7 से। ऑप्शन नंबर बेटा जी बी है, सॉरी बेटा सी है, केवल 8 से। बेटा ऑप्शन नंबर डी है, केवल 9 से। चलो बेटा जो बच्चे कह सकते हैं ना विभाज्यता के नियम पढ़ करके आए हैं ना बेटा, उनके लिए तो बेटा आज की क्लास बहुत कह सकते हैं आसान होने वाली है ना। बाकी जिन लोगों ने बेटा नहीं देखा है, देखो मैं बार बार लगातार कहता जा रहा हूँ बेटा आप लोग प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। डिस्क्रिप्शन में बेटा जी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा बेटा, जहाँ पर कह सकते हैं इस वीडियो के नीचे आ रहा है ना, तो मतलब इससे संबंधित या लोगों के बेटा बगल में जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो बेटा वहाँ एक पेज सा खुल जाएगा। बेटा पेज में सी मोर पर क्लिक करेंगे तो बेटा नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ये तो बेटा आप ऐसे करिए कि आप लोगों पे क्लिक करिए, जैसे आप अंदर जाएंगे बेटा एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, पहले होम, फिर बेटा जी होगा वीडियो, बेटा वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। बेटा उस पर क्लिक करेंगे बेटा आप तो उसके में ऊपर पहले दूसरे नंबर पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अंदर चले जाएंगे बेटा, वहाँ पर कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट क्लास 1 से स्टार्ट करिए, अंत तक बेटा देखते जाइए, पूरे सारे चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, एकदम मक्खन हो जाएंगे बेटा। चलो बेटा देखते हैं कितने बच्चों ने बेटा सही देखा, लगाया ऑप्शन पे। चलो बेटा काफ़ी बच्चों के बेटा जी ऑप्शन कह सकते हैं सी करके सही आ रहा है। चलिए बेटा जिन बेटा बच्चों का ऑप्शन सी आया ना एकदम राइट है। ये बेटा कहीं पे लिख लो बेटा जी, आपको नोट पे लिखना हो लिख जरा एक चीज़ लिखो जरा बेटा, नोट करो जरा, क्या नोट करना है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य है तो
वह संख्या 8 से विभाजित होती है। तो बेटा संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। नितिन जी बेटा, नितिन का क्वेश्चन है कि 5 से तो भी कटेगी भैया। हाँ बेटा 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, लेकिन बेटा ऑप्शन पे जो है उसे हमें देखना है ना। कट तो बेटा 2 से भी रही है। बेटा किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य 2 से कटेगी, 5 से भी कटेगी बेटा, 10 से भी कटेगी, है ना। बेटा ये तो कटने के लिए 100 से भी कट जाएगी, 1000 से भी कट जाएगी, है ना। लेकिन बेटा ऑप्शन पे क्या है, ऑप्शन बेटा मैटर करता है ना, है ना। चलो ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो बेटा जी, किसी बेटा संख्या के अंतिम बेटा 3 अंक शून्य होते हैं, बेटा संख्या किससे कटती है बेटा, 8 से कटती है। बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बेटा मैटर करता है नितिन, ऑप्शन में है बेटा। ऑप्शन में बेटा 5 होता तो हम 5 पे भी क्लिक कर देते ना, 10 होता 10 पे करते, 100 होता 100 पे करते, 1000 होता बेटा तो 1000 पे भी कर देते। चलो आगे बढ़े, गुड। बेटा ऑप्शन नंबर 6 करके आप लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बेटा जी 6। देखो बेटा, यदि किसी बेटा संख्या का, बेटा किसी संख्या के, बेटा संख्या का कर लो बेटा, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य है तो, बेटा किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है तो वह अनिवार्य रूप से किन किन संख्याओं से विभाज्य होगी। तो वह अनिवार्य रूप से किन संख्याओं से विभाज्य होगी, किन किन संख्याओं से बेटा जी विभाज्य होगी। तो बेटा ये बेटा किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या अनिवार्य रूप से किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, किन किन संख्याओं से बेटा जी विभाजित होगी। बेटा ऑप्शन लिखेंगे, बेटा ऑप्शन नंबर ए करके लिखेंगे सभी लोग। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा जी ए है 2, 5 और 10, 2, 5 और बेटा 10। ऑप्शन नंबर जी बी लिखेंगे आप लोग, बेटा केवल 5 और 10, केवल 5 और 10। बेटा ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, बेटा जी ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे 3, 6 और 9, 3, 6 और 9। बेटा ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे आप लोग, बेटा केवल 2 और 5, केवल 2 और 5। बताओ बेटा जी, यदि बेटा किसी संख्या का अंतिम बेटा इकाई का अंक शून्य है तो बेटा संख्या किस किस से कट जाती है। सभी लोग बेटा अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखो। बेटा सभी लोग बेटा कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखें। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है तो बेटा वह संख्या अनिवार्य रूप से किन किन संख्याओं से विभाज्य होगी। देखो बेटा, यदि बेटा किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है बेटा जी शून्य है तो बेटा एक तो बेटा पहले बेटा 2 से कट जाएगी, है ना। किसी बेटी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता किससे कटती है बेटा वो 2 से। बेटा अगर बेटा इकाई का अंक 5 है बेटा 0 है तो बेटा 5 से भी कट जाती है, बेटा 10 से भी कट जाती है ना। तो बेटा जी किससे किससे कटती है बेटा, अगर बेटा किसी भी संख्या के इकाई का अंक
शून्य है तो बेटा 2, 5, 10 से कटती है बेटा, कहीं ऑप्शन पर है? जी भैया बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर बेटा, 2, 5 और 10। चलिए आगे बढ़े बेटा जी, मजा आ रहा नहीं आ रहा? बताओ बेटा क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्रिस्टल हो पा रहा है ना? चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। चलिए बेटा जी, बेटा लिखो जरा, संख्या 8975, संख्या 8975 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है बेटा? ऑप्शन नंबर ए करके लिखेंगे सभी लोग। बेटा ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे बेटा 3, बेटा ऑप्शन नंबर बेटा बी लिखेंगे बेटा 4, बेटा ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे जरा 5, बेटा ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 6। करो बेटा सब लोग कमॉन। निम्न बेटा संख्या 8975 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? कमॉन बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी लोग बेटा जी आंसर दें कमेंट बॉक्स में अपने अपने। बहुत बेटा कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दें जरा। चलिए बेटा देखते हैं बेटा। देखो बेटा यदि बेटा बेटा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य बेटा? देखो बेटा यदि बेटा इकाई का अंक बेटा 5 है ना, बेटा किससे कटती है? निश्चित रूप से 5 से बेटा कट जाती है। आ रही बात समझ? किससे कट जाती है बेटा जी? 5 से। बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बेटा जब हमने बेटा थ्योरी क्लास देखी थी ना, 4-5 क्लास में लगातार हम लोगों ने थ्योरी देखी है बेटा, आप उसको देखो बेटा सारी चीज़ें क्रिस्टल हो जाएंगी। इसको बेटा समझने में प्रॉब्लम है ना? बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, 7वां क्वेश्चन लिखो जरा बेटा। संख्या 1024, संख्या 1024 किस संख्या का पूर्ण गुणज है? किस संख्या का पूर्ण गुणज है? पूर्ण बेटा गुणज है बेटा। देखो जिससे कट जाएगी बेटा उसी का गुणज होगी, ये जिससे कट जाएगी उसी का गुणज होगी बेटा। ऑप्शन नंबर ए है 3, बेटा ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 9। कर बेटा सभी बच्चे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करो सब लोग फटाफट। बेटा कह रहा किसका बेटा पूर्ण गुणज है? बेटा जिससे कट जाएगी ना उसी का पूर्ण गुणज होगी, जिससे विभाज्य हो जाएगी उसी का पूर्ण गुणज है ये। बेटा किससे कट रही है बेटा जी? देखो बेटा 10, पहले बेटा 3 से देखते हैं। 10 + 0 + 2 + 4, बेटा 1 + 0 + 2 + बेटा 6, 6 1 बेटा 7, बेटा 7 3 से नहीं कटता बेटा, इसका मतलब पहला ऑप्शन बेटा गलत है बेटा। 24 बेटा 4 से काटेंगे ना पीछे एक बेटा कट जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर। 5 से बेटा नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 0 5 होना चाहिए। और बेटा अगर जोड़ते हैं बेटा तो अगर मान लो यहाँ 9 होता तो 9 से कटती, क्योंकि बेटा का संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य बेटा तब संख्या 9 से कटती है। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 की विभाज्यता का नियम लग रहा है, इसका मतलब बेटा किसका गुणज है? ये 4 का गुणज है। पहले बेटा मैंने बताया था स्टार्ट में आपको, जिससे कटेगा उसी का गुणज होगा, है ना? आगे बढ़े बेटा। चलो बेटा जी आगे बढ़े हम लोग। बेटा एक ही बहुत ही कह सकते हैं मजेदार क्वेश्चन है, सब लोग बेटा अपना अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जरा। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बेटा लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे
छोटी संख्या कौन सी है जो 2 से विभाज्य है? जो बेटा जी 2 से विभाज्य है। बेटा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2 से विभाज्य है? बेटा ऑप्शन लिखेंगे बेटा आप लोग। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा ए है 10,001। बेटा ऑप्शन नंबर बी है 10,002। बेटा खाली 10,000 है बेटा 10,000। बेटा ऑप्शन नंबर सी है बेटा 99,998। बेटा डी नंबर है ऑप्शन पे। बेटा ऑप्शन नंबर डी है 10,002। 10,002 बताओ बेटा। बेटा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो बेटा 2 से पूर्णतया विभाज्य होती है? जी बेटा काफ़ी बच्चे को बेटा जी आंसर कमेंट बॉक्स पे आने शुरू हो गए हैं। बेटा सभी लोग बेटा प्रेजेंटी अपनी अपनी लगाया करो कमेंट बॉक्स पे, और कह सकते हैं अपने अपने आंसर भी लिखते जाया करो। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग। देखो बेटा अगर बेटा क्या कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बेटा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है बेटा जी? कह सकते हैं 10,000। बताओ बेटा 10,000 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 10,000 बेटा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बेटा कट जाएगा। 10,000 बेटा 2 से कट जाता है ना। बेटा 10,000 को काटते हैं तो 5,000 आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। बेटा ये बेटा सबसे बड़ी हो गई है ना 9,998। बेटा कह सकते हैं बेटा ये दूसरे नंबर पे आ रही है। बेटा इससे छोटा कौन होता है 10,000। बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। बेटा पीछे 0 इसको कटना ही नहीं है। बेटा ये एकदम राइट है, ये एकदम क्या है राइट है। चलो आगे बढ़े। बेटा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखिए बेटा सभी लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेटा जी। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग। लिखिए जरा, लिखिए बेटा जरा। मेरा संख्या 3,465 को देखकर बताएं। संख्या 3,465 को देखकर बताएं। देखकर बताएं कि यह संख्या किस संख्या से विभाज्य नहीं है? कि बेटा जी यह संख्या किस संख्या से विभाज्य नहीं है? देखकर बेटा बताएं कि यह संख्या किस संख्या से विभाज्य नहीं है। बेटा ऑप्शन नंबर ए करके लिखेंगे। बेटा ऑप्शन नंबर ए बेटा सभी बच्चे लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए करके। 3। बेटा बी है 5। बेटा सी है 9। बेटा डी है 2। तो बेटा किससे नहीं विभाज्य है ये देखना। अभी लग हम लोग क्या कर रहे थे किससे विभाज्य है। अब देखेंगे बेटा जी किससे भी विभाज्य नहीं है। हल करें सभी लोग, सभी बच्चे बेटा जी कह सकते हैं हल करें। देखो बेटा जी पहले देखते हैं बेटा ये 3 से कटती है कि नहीं कटती बेटा जी। तो 3 + 4 + 6 + 5 बेटा 11 15 15 बेटा 18। बेटा 18 3 से कटता है। 18 3 से कटता है। बेटा हमें देखना है किससे नहीं कट रही है। बेटा पीछे देखो 5 बेटा 5 से कटेगी। बेटा 18 बेटा 9 से भी कटता है ना। अगर बेटा 9 की भाज्यता का नियम लगाएंगे बेटा 9 से भी कटता है। बेटा 2 से नहीं कटेगा। बेटा पीछे का एक अंक बेटा क्या है 5 है। अगर 0 होता 2 होता 4 होता 6 होता 8 होता 2 से कटती। बेटा कह रहा किससे नहीं कटती? बेटा 2 से नहीं कटती। बेटा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। जितने बच्चों को बेटा ऑप्शन नंबर डी आया ना 2 करके बेटा उनके एकदम राइट है। गुड आगे बढ़े। बेटा देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बेटा लिखेंगे सभी बच्चे
चलो बेटा देखते हैं जरा। बेटा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी बेटा जी कह सकते हैं संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है बेटा। कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? बेटा ऑप्शन लिखेंगे बेटा आप लोग, देखो जरा सभी लोग बेटा जी। ऑप्शन में बेटा जी ए है 341। बेटा ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे सभी लोग। बेटा ऑप्शन नंबर बी है 343। बेटा ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे सभी लोग। देखिए बेटा जी 345। बेटा ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 349। देखो बेटा कौन कर रही है बेटा 3 से, सॉरी बेटा 7 से। अब देखो बेटा 7 की विभाज्यता का हमें नियम आना चाहिए। अगर बेटा आपको नहीं मालूम है ना तो बेटा आप लोग जाएं बेटा जी प्ले लिस्ट पे, वहाँ से बेटा इसको कवर करें जरा, है ना बेटा। वहाँ से पहले पढ़ें इसको फिर आगे आएँ। देखो बेटा अगर हम बेटा 7 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं बेटा तो लास्ट वाले अंक को बेटा लेते हैं, उसको दूना करते हैं, बची संख्या में घटाते हैं। बेटा 32 आएगा। बेटा 32 7 से कटता है? नहीं कटता बेटा। इसका मतलब है 341 7 से नहीं कटेगा। बेटा 343 को देखते हैं। बेटा पीछे का अंक लेते हैं, इसको दूना करते हैं। बेटा दूना करेंगे 6, बची संख्या में घटाते हैं। अगर बेटा 34 में 6 घटाएंगे 28 आता है। बेटा 28 7 से कट जाता है। इसका मतलब बेटा हमारा राइट आंसर क्या है? बी बेटा 343। बेटा 343 7 से भाग देने पर पूर्णतः क्या होती है बेटा जी? विभाजित होती है। चलिए बेटा जी इस तरह से बेटा जी कह सकते हैं हमारे टॉप 10 MCQ क्या हो गए, ख़त्म हो गए। कल की क्लास में बेटा जी हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के कह सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा कल देखेंगे। अगर बेटा आप लोग कल की क्लास को बेटा ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो बेटा जी कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कह सकते हैं बेल आइकन घंटी बेटा जरूर प्रेस कर लें, ताकि बेटा सबसे पहले इस वीडियो के कह सकते हैं बेटा सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, है ना। तो चलो बेटा जी बेटा ये बेटा क्लास उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो NMMS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा। साथ में जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया बेटा, जो कह सकते हैं वनडे सीरीज और इंट्रेंस एग्जाम कक्षा 9वीं की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसके लिए भी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो बेटा कल बेटा हम लोग क्या देखेंगे? कल हम लोग बेटा आपको देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए इस तरह जी आज की क्लास का हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, आज की क्लास बेटा जी हम यहीं पे क्या कर रहे हैं द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।